हेलो एवरीवन। सो क्लास 10th हम चलने वाले हैं हमारे लास्ट के जो दो टॉपिक रह गए थे उनको भी आज अच्छे से कवर हम करने वाले हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करता हूं कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स के अंदर ही यानी कि जो लेक्चर आप लगा रहे हो उसके अंदर ही क्लियर हो जाए, सो दैट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर एनसीईआरटी सोल्व करने में टाइम ना लगे। एंड जब हम साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो इजी भी रहेगा हमारे लिए समझना एंड आपके डाउट मिनिमम आने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखते हैं हम इस टॉपिक को जो है आज का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स। सो शुरुआत करते हैं हम ऑक्सीडेशन से। ये ऑक्सीडेशन होता ही क्या है बेटा? देखो, अब ये टर्म आपके लिए नहीं हो सकती है पर थोड़ा आपने कंसंट्रेशन से देखोगे तो सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ये टॉपिक खत्म होने वाला है। द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, या फिर यूं कहूं मैं, द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस। जहां पर ऑक्सीडेशन ऐड हो गया उसको क्या बोल दिया? ऑक्सीडेशन। देखो, अब यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो, सीयू के साथ कौन जुड़ गया? O, तो इसे क्या बोल दिया हमने? तो इसे क्या बोल दिया बेटा हमने? ऑक्सीडेशन। अब ये सोडियम था, Na था, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बन गया? ये ऑक्साइड बन गया। तो इसे क्या बोल देते बेटा हम? ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, राइट। अब देखो, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जली तो ये भी क्या हो गई बेटा? देखो, ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसे क्या बोल दिया हमने? ऑक्सीडेशन। यानी कि जिस भी प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन अगर कभी ऐड हुआ है तो उसे क्या बोल देंगे बेटा हम? ऑक्सीडेशन। या फिर कहीं पर अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, अगर इलेक्ट्रॉन का कुछ लॉस टेक प्लेस होता है तो उसे क्या बोल देंगे बेटा हम? ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है। अब देखो, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है बेटा द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस। जहां पर भी कभी ऑक्सीजन बेटा निकल कर चला गया उसे क्या बोल देंगे बेटा हम? रिडक्शन। अब देखो, यहां पर ऑक्सीजन था इसके पास, अभी ऑक्सीजन क्या हुआ? सीयू से निकलकर कहीं और कहां चला गया? Zn के पास चला गया, राइट। तो कॉपर का तो क्या हो गया बेटा यहां पर? बताओ, कॉपर का हो गया बेटा यहां पर रिडक्शन। और जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब देखो, जिंक के पास तो ऑक्सीजन गए हैं तो ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन कॉपर के पास तो समस्या टल गई, ऑक्सीजन किसी और के पास चला गया। अगर ऑक्सीजन किसी और के पास चला गया तो इसके पास से ऑक्सीजन चला गया तो इसे क्या बोल देंगे बेटा हम? रिडक्शन। अब ये रिलैक्स हो गया, आर हो गया, है ना, रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसके सिर से ऑक्सीजन की समस्या टल गई। और ये क्या बन गया बेटा? ये कौन सी प्रोसेस हो गया बेटा? रिडक्शन। सिमिलरली मैं बात करता हूं, यहां पर भी कॉपर के पास एक ऑक्सीजन था और ये ऑक्सीजन क्या हो गया? निकलकर कहीं और चला गया तो ये क्या हो गया बताओ? ये बन गया बेटा यहां पर रिडक्शन। सो होप आपको दोनों ही चीजें समझ आ गई होगी। तो ऑक्सीडेशन क्या है? नाम से क्लियर है, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीजन निकल कर चला गया क्या हो गया? रिडक्शन, राइट। अब ये रेडॉक्स क्या है? देखो बेटा, जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो जाए एक ही टाइम पर उसे बोल देते हैं बेटा हम रेडॉक्स, यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो ये होता है रेडॉक्स। तो रेडॉक्स है ही क्या? द प्रोसेस इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। उसे क्या बोल देंगे बेटा? लॉस ऑफ, उसे क्या बोल देंगे हम? रेडॉक्स बोल देंगे, राइट। अब देखो, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? खाली कॉपर बना, ऑक्सीजन क्या हो गया? चला गया, तो इसकी क्या हो गई बेटा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या बन गया? रिडक्शन, राइट। अब यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन इसके पास चला गया, देखो देखो, जिंक के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था लेकिन ऑक्सीजन यहां पर ऐड हो गया तो इसे क्या बोल देंगे हम? ऑक्सीडेशन। क्या बोल दिया बेटा हमने इसको? ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हो, इस प्रोसेस के अंदर रिडक्शन भी हुई है और इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हुई है, तो इसे क्या बोल दूंगा मैं? रेडॉक्स रिएक्शन। नाम से क्लियर होगा। अब देखो, अब एनसीईआरटी ने दो क्वेश्चन पूछे थे, जरा दोनों को डिस्कस कर लेता हूं। एनसीईआरटी ने बोला था N16 क्वेश्चन के अंदर डिफाइन कर दो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, साथ में दो एग्जांपल। हमने डिफाइन भी कर दिया, दो एग्जांपल भी लिख दिए। तो इसको क्या बोल दिया हमने? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स। सो यहां पर भी आपको दो एग्जांपल दिए जा चुके हैं। तो सिंपल आपको याद होगा, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो जैसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना, और जहां से ऑक्सीजन निकल कर चले गए उसे क्या बोल देंगे हम? रिडक्शन। या फिर यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एडअप हो जाएंगे, उसे क्या बोल देंगे बेटा हम? रिडक्शन। जिसको आप थोड़ा सा आगे जाके मेटल और नॉन मेटल में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, राइट। मैं आपको फालतू का सब कुछ एक साथ पढ़ा के कंफ्यूज नहीं करूंगा, जहां पर जिस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग क्लियर कराऊंगा। जो चीज की जरूरत मेटल नॉन मेटल में है तो उसको मेटल नॉन मेटल में पढ़ाऊंगा, जिस चीज की जरूरत इस चैप्टर के अंदर है उसको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, राइट। सो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझ आने वाला है। अब देखते हैं जरा इसके बाद एनसीईआरटी का एक थर्ड क्वेश्चन। ये बोलता है तुमने छांटने हैं यहाँ पर कि रिडक्शन किसकी हुई और ऑक्सीडेशन किसकी हुई। अरे सिंपल, हम तो पहले ही देख लिया,
देखो ना, इसके अंदर ही बताओ एक बार, इसकी क्या हुई बेटा, रिडक्शन, इसकी क्या हुई बेटा, रिडक्शन, इसकी क्या हुई बेटा, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली यहां पर बता दो, इसके साथ तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसकी क्या हो गई बताओ, ऑक्सीडेशन, है ना। इस प्रोसेस में क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। और जो दूसरी चीज है ऑक्सीजन, उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। दूसरी चीज बची हुई है, क्योंकि अब देखो यहां पर तो क्या हो गया, कोई और चीज ऐड हुई ना, तो इसे क्या बोल देंगे हम, रिडक्शन बोल देंगे। अब देखो जरा एक और क्वेश्चन, अब सीयू के पास एक ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन निकल कर कहीं और चला गया कि नहीं, तो जब यहां से निकल कर चला गया तो इसकी क्या होगी बेटा, रिमूवल ऑक्सीजन, यानी कि रिडक्शन। दूसरे प्रोसेस के अंदर इसमें तो क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया बेटा, एडिशन ऑक्सीजन हुआ, तो क्या बोल दिया इसको, ऑक्सीडेशन। यानी कि हमने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए, एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, एनसीईआरटी का 16 क्वेश्चन भी आपने निपटा लिया। अब चलते हैं एनसीईआरटी के 17 क्वेश्चन की तरफ। ये बोलता है एक शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस है एक्स, और ये क्वेश्चन जो है ना बार बार आपके स्कूल के अंदर और बोर्ड्स के अंदर पूछ लेते हैं, जरा ध्यान से इसको देखना। एक शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस है एक्स, जिसको अगर मैं हीट करूं तो वो बन जाता है बेटा ब्लैक। आइडेंटिफाई द एक्स, वो एक्स सब्सटेंस क्या है, या आप पहले से पढ़ चुके हो बेटा। क्या कॉपर ब्राउन कलर का नहीं होता, बिल्कुल होता है। अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करूं तो ये क्या बन जाएगा, ब्लैक बन जाएगा। वैसे किस कलर का होता है बेटा, ब्राउन कलर का होता है। सो यही आपका क्या है, सब्सटेंस एक्स, यानी कि हमारा जो एक्स है, द सब्सटेंस एक्स इज कॉपर, राइट। सीयू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, अगर साफ नहीं दिख रहा तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, सीयू, ठीक है। और रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन दिख दो भाई, कॉपर को मैंने अगर हीट करा ऑक्सीजन से तो क्या बन गया, 2CuO, ये बन गया। इसे क्या बोल दिया हमने, बताओ भाई, इसे बोल दिया हमने, इसे क्या बोल दिया हमने, प्रोसेस कौन सी हुई बेटा, ये बताओ, रिडक्शन हुई या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीजन, तो इसे बोल देंगे हम ऑक्सीडेशन। हालांकि पूछा नहीं है, पूछा क्या हमसे, सिर्फ आइडेंटिफाई एक्स कर दिया, राइट द रिएक्शन हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं, ये किस कलर का था बताओ, ब्राउन कलर का, और ये किस कलर का है बेटा, बताओ किस कलर का, ये ब्लैक, हीट का सिंबल, राइट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। सो अब देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो कि बोर्ड भी पूछ लेता है और आपके एनसीईआरटी का पार्ट भी बिल्कुल है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं जरा इनको सम अप करता हूं आपके लिए कि है क्या ये। एक्सो का मतलब क्या होता है बेटा, एग्जिट, एक्सो से क्लियर है कि क्या, एग्जिट। थर्मिक, थर्म मतलब हीट, और हम इसको याद कैसे रखेंगे, आपने थर्मामीटर सुना ना बेटा, थर्मामीटर क्या करता है, आपकी हीट चेक करता है कि आपकी बॉडी हीट कितनी है, राइट। तो जो हीट को बताए वो क्या होता है, थर्म वर्ड होता है, राइट। तो ये क्या हो गया, जहां पर हीट क्या हो, एग्जिट हो, जहां पर हीट क्या हो, एग्जिट, उसे क्या बोल देंगे बेटा हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व्ड और एग्जिट आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन। अरे भाई रिएक्शन होती है तब निकलती है ना, सपोज करो तुमने लकड़ी भी जलाई, तो जब जल रही थी सिर्फ तभी हीट बाहर निकली ना, तो यहां पर ड्यूरिंग रिएक्शन लिखना जरूरी है, नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल लिया हमने बर्निंग ऑफ कोल या वुड, कुछ भी कह लो। सो मैंने क्या करा, जब कोल को बर्न किया CO2 के साथ, तो क्या निकल रहा है यहां से, CO2 बाहर निकला है, और साथ में क्या निकल रही है बेटा, हीट निकल रही है, राइट। अब हीट क्या हो रही है, यहां से बाहर निकली, तो इसे क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, तुमने CH4 को बर्न किया, CH4 क्या होता है बेटा, आपकी नेचुरल गैस, मैं इसको गोबर गैस भी कह सकता हूं। अब देखो कुछ जो इंस्टीट्यूट्स है ना, या फिर कुछ जो संस्थाएं अच्छी, वो कैसे वर्क करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, वो जो अपना तुम्हारा जो वेस्ट होता है खाने का, आप देखते हो कि गीला कचरा और सूखा कचरा का बड़ा कंसेप्ट चल रहा है आजकल, तो वो एक्चुअल में है क्या, कि हम सारे कचरे को एक साथ इकट्ठा करते हैं, वो डिकम्पोज होता है, वहां से जो गैसेस निकलती है वो भी काम आती है, और जो मैन्योर बन जाता है वो भी हमारे काम आता है। तो परफेक्टली हम उसको यूज कर पा रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ जैसी जगह तो एक्यूरेटली यूज कर पाती है, बट दिल्ली जैसी जगह यूज नहीं कर पाती, इसलिए कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ वो बना लेते हैं। लेकिन जैसे JNU या ICGBR जो हैं, जो दिल्ली के अंदर है, वो क्या करते हैं, अपने कचरे को खुद ही कंडेंस करते हैं कंटेनर के अंदर, और वहीं से अपनी गैस बनाते हैं, और वो गैस परचेज नहीं करते किसी से, उसी से जो गैस जनरेट होती है उसको खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। सो कितनी अच्छी चीज है ना। अब देखो ये वही चीज है, ये वही गैस है जो बनकर आई, इसको मैं हीट करता हूं तो क्या हुआ, यहां से CO2 बाहर निकली, H2 बाहर निकली, और साथ में क्या निकला बेटा, यहां से हीट, राइट।
हीट प्लस लाइट, क्योंकि जब भी जलता है तो हीट भी निकलती है और क्या निकलता है साथ में, लाइट भी निकलता है। लेकिन हम तो बात किसकी कर रहे हैं बेटा, हीट की। तो हीट क्या हुई, यहां से बाहर निकली, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हीट क्या हुई बेटा, इवॉल्व हुई। नेक्स्ट आता है इसके बाद एंडोथर्मिक। एंडो से नाम क्या क्लियर हो रहा है, एंटर, जहां पर हीट क्या है, देनी पड़ रही है, एंटर हो रही है हीट, उसे क्या बोल देंगे बेटा, एंडोथर्मिक। थर्म मतलब हीट, जहां पर हीट एंटर हो उसे क्या बोल देंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब, जहां हीट क्या हो गई बेटा, एंटर हो गई या फिर एब्सॉर्ब हो गई, ड्यूरिंग द रिएक्शन नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसेस। सो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, ये जो दो एग्जांपल मैंने लिए हैं ना, उसको जरा ध्यान से देखना, बहुत कॉमन है और बहुत बार एग्जाम के अंदर मिलने वाला है, तो उसको जरा ध्यान से समझ लेना है। देखो बेटा, CaCO3 को मैंने हीट करा और यहां बना CaO और CO2। जब हीट करा तो क्या हुआ, CO2 बाहर निकल गया। आपको तो पता है ना, CO2 H2O ये सब क्या केमिस्ट्री के भगोड़े हैं, जैसे लड़ाई होती है भाग जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, CO2 निकल कर बाहर चला गया, जो बाकी बचा कुचा रहेगा उसको लिख दिया, क्या बन गया यहाँ पर, CaO। CO2 तो बाहर निकल गया, एक Ca बच गया और एक O बच गया, तो क्या बन गया, CaO। सो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरा ध्यान से आपने समझना है, क्योंकि ये प्रीवियस बोर्ड के अंदर भी बहुत बार पूछी जा सकती है, आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी आएगी। तो जरा इसको बोलते क्या, इसका नाम भी देख लो बेटा, कभी कभी नाम के हिसाब से आ जाता है। इसको बोलते हैं बेटा हम लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लाइमस्टोन। और ये क्या है, क्विक लाइम। क्या चीज है बेटा ये, क्विक लाइम बोलते हैं इसे। मैं यहां पर लिख के देता हूं आपके लिए, इन एनी केस आपको वहां दिखा नहीं, क्विक लाइम। और ये क्या था बेटा, लाइमस्टोन। इस कॉमन नाम से इसको हम जानते हैं। अब ये कॉमन नाम आपको कभी भी जरूरत कहीं भी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान से इनको आपने अपने जो नोट के अंदर है, नोट बनाकर यहां पर लिख लेना, ठीक है। अब इसके अलावा FeSO4, ये कॉमन क्वेश्चन है बेटा जो आपको मिल सकता है, तो उसको ध्यान से देखना, आपके स्कूल वाले जो एग्जाम होने वाले हैं अभी उसमें भी मिल जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। सो होता क्या है, देखो बेटा, FeSO4 को जब ब्रेक कर रहा हूं तो देखो Fe पे कितना चार्ज होता है, देखो +2, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, तो क्या बन गया, ये सिंपल FeO बन गया। क्या बन गया बेटा, ये FeO। अब यहां पर दो भगोड़े हैं, जब सल्फर से तो ऑक्सीजन दो तरह से रहता है बेटा, एक बनता है SO2, दूसरा बनता है SO3। कार्बन तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, राइट, कुछ कुछ जगह पर CO भी बनाता है। मैं जरा इनको बताता हूं कि होते क्या क्या है। देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो पोल्यूशन, जब तुम किसी चीज को जलाते हो तो उसमें से क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है। एक दिन मुझसे बच्चे ने पूछा कि जो लकड़ी जब जलाते हैं तो उसमें से धुआं बाहर निकलता है, मैंने कहा हाँ। कहते तो CO2 का कलर, इसका मतलब सर ब्लैक होता है, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, उसका कलर क्या होता है बेटा, कलरलेस होती है वो तो मैंने इसको प्रूव करने के लिए बोल दिया। सपोज तुम जब सांस लेते हो तो उसमें से CO2 बाहर निकालते हो, जब CO2 बाहर निकल रही होती है तो क्या काला धुआं निकलता हो, दिखता है क्या तुम्हें, तो नहीं। तो CO2 का कलर तो बिल्कुल भी नहीं होता, वो क्या होती है, कलरलेस। अब कलर किसका होता है बेटा, CO का। ये वो पोल्यूशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या होता है, काले रंग का होता है। सो हमारा टॉपिक क्या था यहाँ पर, CaCO3 को मैंने हीट करा तो क्या निकला, CO2 निकल गया। और मैं FeSO4 को जब हीट करता हूं तो क्या निकलता है यहाँ से, SO2 और SO3, दो गैसेस निकलती हैं। दोनों गैसेस को ध्यान से आपने समझ लेना। और ये टॉपिक क्या है, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी आपने क्विक लाइम और लाइमस्टोन देखना है। तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन तुम डेफिनेटली 1-2 नंबर से हाथ धो बैठोगे अगर इनको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो, इसलिए अच्छे से समझ लो। देखो अब एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टिपिकल ये भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो नो डाउट है, और आपके एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन है, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं करवाया। व्हाई रेसिप्रोकेशन इज कंसीडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सप्लेन। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है कि ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, है ना, ग्लूकोन डी भी कहते थे उसको, तो वो चीजें अलग है, बट रिलेट कहीं ना कहीं वही बता रहा है। वो ये बोल रहा है कि ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जब वो जलता है तो वहां से एनर्जी बाहर निकलती है। सिमिलरली आपकी बाइक के अंदर एनर्जी कहां से आती है, पेट्रोल जब डालते तो वो जलता है ना, उससे क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होती है। ऐसे ही हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो क्या है, ग्लूकोज। जब वो जलेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, और अगर एनर्जी बाहर निकली तो क्या हो गया, कौन से प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो जरा, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ जला तो क्या निकल सकता है, देखो कार्बन बना सकता है CO2, हाइड्रोजन बना सकता है H2O। आपको तो पता ही है भाई, अगर हाइड्रोजन कभी जला तो क्या बनेगा भाई, H2O बनेगा, राइट। सिमिलरली यहां पर क्या है, ग्लूकोज है और साथ में क्या है,
ऑक्सीजन। जब ये जलेगा तो यहां से क्या बाहर निकला, CO2 बाहर निकला, और साथ में क्या बाहर निकला, H2O, और साथ में क्या बाहर निकली, एनर्जी। तो इसको ये प्रोसेस क्या हो गया बेटा, एक्सोथर्मिक। और वो कैसे, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। When glucose combine with oxygen present in our body cell, it form carbon dioxide and water and energy. And the reaction in which energy is released known as exothermic reaction. हीट क्या हुई, एग्जिट हुई। और ये वाला क्वेश्चन को मार्क कर लो, एग्जाम के अंदर पक्का मिल सकता है, तो जरा ध्यान से समझना इसको। और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा, ये तो बहुत खास इंपॉर्टेंट है, और ये भी खास इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखते हैं जरा कोरोजन को, और ये है आपका एनसीईआरटी का 12th क्वेश्चन। तो उसको जरा ध्यान से देखने वाले हम। ये कोरोजन होता ही क्या है, कोरोजन होता है बेटा किसी भी मेटल का खराब हो जाना, उसको जंग लग जाना, या फिर यूं कहूं कि वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। सपोज कर लो ये लोहे का ब्रिज बना हुआ था पूरा, सो हुआ क्या, इस जगह से थोड़े जगह पर जंग लगने लगा। जब जंग लगने लगेगा तो बेटा यहां से खाली होता चल जाएगा, खाली होता चल जाएगा, क्योंकि वो जो मेटल है वो गिरता चला जाएगा, और एक दिन ये ब्रिज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि यहां से क्या, इसको लोहे को क्या हो गया बेटा, इसको जंग लग गया, और ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ये इतनी खतरनाक समस्या हो सकती है, इससे करोड़ों का नुकसान होता ही है। ऐसा नहीं कि हो सकता है, होता है, हर साल होता है, अलग अलग फॉर्म्स के अंदर होता है। तो ध्यान से देखते हैं इसको। कोरोजन होता ही क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटन अवे ऑफ मेटल। तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, मेटल धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ईटन अवे हो जाती है, खा ली जाती है। कौन खा लेता है इसको, इसको खा लेता है बेटा जंग। जंग से क्या होता है, इससे कंपाउंड बनाता है और वहां से टूटना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब होता क्या है इसको, और किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, हवा और पानी के प्रेजेंस में। लोहा खराब होता ही क्यों है, क्योंकि इसको भी क्या लग जाती है, हवा। तुम्हारी तरह जैसे तुम्हें हवा लग जाती है तो तुम ज्यादा घूमते फिरते हो, वैसे जब इसको हवा लग जाती है तो ये भी क्या होता है, कच्चा हो जाता है, राइट। और ये क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता है। और रस्ट का कलर क्या होता है बताना बेटा, ब्राउनिश रेड, ये कलर होता है रस्ट का। तो ये क्या बना लेता है बेटा, रस्ट। और पूरी डिटेल के अंदर तो हम पढ़ने वाले हैं इसको मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर, बट यहां पर हमने जितना चाहिए था उससे ज्यादा ही हमने बता दिया। तो जरा ध्यान से देखना, कोरोजन होता क्या है, ईटन अवे ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर ने क्या करा, लोहे से कंबाइन करा और उसको कर दिया खराब। अब क्या हो सकता है बेटा, उस जगह से पतला सा हो जाएगा। अगर आपने एल्मीरा देखी है कोई ऐसी जो बहुत पुरानी पड़ी होती है, तो छोटा छोटा उसकी ना वो मतलब बिल्कुल पतला पतला सा हो जाता है। और अगर कुछ हाथ वाथ लगाते हो तो चोट भी लग जाती है, क्योंकि वहां से क्या होता है, मेटल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। ईटन में अवे होना यानी कि मिट्टी टाइप का बनना वो स्टार्ट हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम रस्ट बोलते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा रस्टिंग के, या फिर यूं कहूं, देखो रस्ट तो किसके लिए होता है, सिर्फ आयरन के लिए होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कोरोजन, तो वो सारे मेटल्स के लिए होता है, राइट। अब देखो फ्यू मोर एग्जांपल विद क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाई कॉपर टर्न ग्रीन। अब कॉपर क्या होता है, वो ग्रीन हो जाता है अगर बाहर पड़ रहा है। आपके अगर हाथ के अंदर आपने रिंग डाली है बेटा कॉपर की, या फिर यूं कहूं चांदी की, तो वो क्या कर देता है, ग्रीन ग्रीन कर देता है उसे। तो ऐसा क्यों, वही सिंपल, ड्यू टू कोरोजन। और कोरोजन क्यों होता है, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। वहां पर एयर आया, मॉइस्चर आया, उसने क्या कर दिया, हवा लगा दी उसको, और वो क्या बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा। हाउ कैन यू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ मेटल। तुम कोरोजन ऑफ मेटल को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, सिंपल सी बात है, या तो किसी के ऊपर पेंट कर दो। अगर कोई चीज बाहर रखी हुई जिसको जंग लग सकता है, मैंने क्या कर दिया, उसको पेंट कर दिया। अब पेंट करने से ऐसा क्या हो गया, फर्क पड़ गया भाई। पेंट करने से देखो, जब हवा यहां पर आके अटैक करती तो यहां तो पहले से ही क्या है, कौन सी लेयर है, पेंट की, अटैक कर ही नहीं पाएगी, है ना। पानी आगे नहीं लगा, पानी तो मेटल तक टच हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं टच हो पाएगा बताओ, क्योंकि पहले से यहां पर क्या प्रेजेंट है, पेंट की लेयर। या फिर तुम ऑयल और ग्रीस लगा दो, वो भी लगाते हैं हम, इससे भी रस्टिंग को क्या कर जा सकता है, बचाया जा सकता है। इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, मैं एक और मेटल की लेयर चढ़ा देता हूं उसके ऊपर, और वो जंग लगने से बच जाता है। ऑब्वियसली जंग कब लगेगा, जब उसके ऊपर मेटल आने वाली है, उसके ऊपर पहले से, उसके ऊपर जब एयर आने वाली है, पहले से मैंने क्या करा, मेटल के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, तो उसको जंग लग ही नहीं पाएगा। नीचे वाली तो क्या हो जाएगी, मेटल बची रह जाएगी, ऊपर वाली भी क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, है ना। बट नीचे वाली तो क्या हो गई, बची रह गई। सो इस गैल्वेनाइजेशन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर, क्योंकि यहां पर ये टॉपिक नहीं है इतने, वहां पर ज्यादा डिटेल के अंदर है। पर यहां पर भी ऐसा हो सकता है ना, स्कूल में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो इसलिए मुझे बताना यहां पर इसलिए जरूरी हो गया। लेकिन जो पूरी डिटेल है, डीप है, वो तो वहां पढ़ने वाले हैं, है ना। जो चीज जहां पर जरूरी है उसको वही पढ़ो। अगर ऐसे में सब कुछ एक साथ मिक्स करके पढ़ा दूं तो कुछ क्या समझ आएगा बेटा, कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट देखो यहां पर, बाय अप्लाइंग रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड भी आपने देखा होगा, एक रेड कलर का पेंट क्या होता है, लोहे के ऊपर मारते हैं, उससे क्या होता है बेटा, उस पेंट करने से क्या होता है कि रस्टिंग नहीं होती, राइट। और वो क्या, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम रेड ऑक्साइड बोलते हैं। इससे जंग लगना बंद हो जाता है, राइट।
तो ये भी मेथड हो गए 4 जो हमने डिस्कस कर लिए। एक मेथड मेरा फेवरेट है जो कि इतना अच्छा मेथड है, इतना चीप मेथड है कि उसमें आपका पूरे साल का भी खर्चा 2 रुपए का भी नहीं होगा, लेकिन रस्ट नहीं लगेगी। ना पेंट लगाना है, ना ग्रीस लगाना है, ना गैल्वेनाइजेशन करना है, ना ही तुमने क्या करना है रेड ऑक्साइड लगाना है। बिल्कुल सस्ता और उससे जंग नहीं लगेगा। लेकिन कहां पढ़ेंगे इसे? बिल्कुल मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर। तो देखो यहां पर होता क्या, आयरन से किसने कंबाइन करा? ऑक्सीजन ने, Fe2O3.H2O। अब ये .H2O क्या होता है? देखो .H2O मतलब पानी ने रिएक्ट नहीं करा, बस जैसे तुम खड़े थे तुम्हारे मुंह में पानी फेंक कर मारा तो क्या होगा? पानी चिपक गया ना वहां पर। ये क्या हो गया? पानी सिर्फ चिपका है यहां पर, राइट? रिएक्ट नहीं करा, सिर्फ क्या हो गया? अटैच हो गया। सो ये क्या बन गया आपका? रस्ट। अगर बाय चांस कोई पूछ ले कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला रस्ट का आपको पता है। वैसे जनरली ये पूछेंगे आपसे मेटल नॉन मेटल के अंदर, तो यहां पर आपको इसका फॉर्मूला भी पता लग गया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। सो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन लेवल 2 का। इसके अलावा देखने वाले एक लास्ट टॉपिक जो है रेंसिडिटी। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन भी बनता है, उसको भी जरा ध्यान से देख लेंगे। एंड ये क्वेश्चन लेवल 2 का है जो कि बोर्ड्स ने पूछा तो बहुत बार है, तो उसको भी जरा ध्यान से हम समझने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, बेटा आपको एक ही क्वेश्चन की टाइप लग रही है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है बहुत हैं। और इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, या फिर तीनों का फॉर्म भी यानी कि जुड़कर भी 3 मार्क्स का आपको मिल सकता है। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको। रेंसिडिटी होता ही क्या है बेटा? रेंसिडिटी बेटा एक वर्ड से मिलकर बना है जिसको हम बोलते हैं रेंसिड। और रेंसिड क्या होता है बेटा? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? बैड स्मेल और बैड टेस्ट, राइट? क्या वर्ड है ये? रेंसिड। अब मैं इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं, व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इट स्टार्ट गिविंग बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, नोन एज रेंसिडिटी। और ये फूड ऑक्सीडाइज क्यों होगा? अरे देखो ना भाई, सब तरफ तो क्या है? ऑक्सीजन है, तो फूड भी क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा और खराब हो जाएगा, राइट? सो इसमें नोट में हमने क्या लिखा है? बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। सो एयर और मॉइस्चर से हम इसको बचा सकते हैं, राइट? अभी तक क्या हो रहा था? हमारे जो मेटल खराब हो रहे थे, लेकिन अब हमारा खाना भी खराब किसकी वजह से हो रहा है? एयर और मॉइस्चर की वजह से। अगर मैं इसको लंबे टाइम के लिए रख देता हूं तो अब देखो, कैन वी प्रिवेंट रेंसिडिटी? यस। हमने क्या करना है? हम क्या कर सकते हैं इसको? अब आपने देखा होगा आपकी जो नमकीन वगैरह भी होती है वो भी क्या होती है? जल्दी खराब हो जाती है अगर बाहर पड़ी रहे। लेकिन अगर मैं इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल दूं जहां एयर जा ही नहीं सकती जल्दी से, राइट? बहुत 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 कम एयर उसके अंदर जा पाएगी, इसलिए जल्दी से खराब वो नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी, इतनी जल्दी खराब वो नहीं होने वाला। लेकिन 2 साल बाद देखोगे, 1 साल बाद देखोगे तो खराब नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसने स्लो कर दिया, खत्म थोड़ी कर सकता उसको, राइट? एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है N2 is flushed into चिप्स पैकेट। और ऐसा क्यों कर देते हैं? आपने देखा ना बेटा, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें बहुत सारी तो हवा होती है, लेकिन जो खाना होता है वो कम होता है। कभी कभी हम ऐसा भी बोल देते हैं ना, जब छोटे थे तो हम ऐसा भी बोलते थे, भाई कंपनी वाले तो पागल बनाते हैं हमें, ज्यादा तक तो हवा देते हैं उसके अंदर। लेकिन उस हवा को भी बेटा अपना रोल है। वो हवा क्या करती है? जब नाइट्रोजन डाली तुमने तो चारों तरफ क्या आ गई? नाइट्रोजन आ गई। अब वहां पर ऑक्सीजन तो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि चारों तरफ तो क्या है? नाइट्रोजन है। इसलिए जब ऑक्सीजन गई नहीं तो ऑक्सीडेशन होगी नहीं, और आपका जो खाना है वो 6-6 महीने तक बचा रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल जो लेज के पैकेट हैं, चिप्स के पैकेट हैं, वो 6-6 महीने की एक्सपायरी डेट देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतने लंबे टाइम तक प्रिवेंट कर सकता है। और वहां पर कौन सी गैस है बेटा? नाइट्रोजन गैस। लेकिन एक टाइम के बाद नाइट्रोजन गैस भी वहां से कम होती चली जाती है, और प्रोसेस जो उसके अंदर चल रहे हैं वो ऑक्सीडाइज भी होगा ही होगा, राइट? सो N2 गैस से क्या हो जाता है बेटा? उसकी ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है और हमारा खाना लंबे टाइम तक बचा रहता है बाय अप्लाइंग एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होती है बेटा? हम कुछ इस तरह की सब्सटेंस डाल देते हैं बेटा जिसकी वजह से खराब होना बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल N2 भी एक एंटीऑक्सीडेंट ही है, या फिर फॉर्मलिन, इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। ये बहुत अच्छा लगने वाला एग्जाम्पल, आपको थोड़ा ध्यान समझना इसको। ये एग्जाम्पल है इसका, हाँ जी। तो फॉर्मलिन क्या होता है बेटा? फॉर्मलिन क्या है कि अगर मैं इसको, आपका 10 किलो दूध है सपोज कर लो, आपको पता है दूध 2 दिन में तो आराम से खराब हो ही जाएगा। ऐसा भी होता है गर्मियों के अंदर तो 1 ही दिन के अंदर खराब हो जाता है। अब मैंने क्या करा, सिर्फ 1 बूंद, 10 लीटर दूध पड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ 1 बूंद फॉर्मलिन डाली है, राइट? और वो चाहे तुम हफ्ते तक रख लो वो खराब नहीं होने वाला, सिर्फ 1 बूंद से। सो इतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर वो चेंज ला सकता है कौन? फॉर्मलिन। और इसको यूज किया भी जाता है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं किया जाता। देखो अब मैं ज्यादा अमाउंट के अंदर बोलूं तो नुकसानदायक तो है ही है, लेकिन थोड़े अमाउंट के अंदर ये कम नुकसानदायक है और लंबे टाइम तक दूध को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। अब
बाय एक्सेसिव कूलिंग। अगर दूध या कोई भी खाने को तुमने बचाना है तो तुम क्या करते हो, उसको फ्रिज में रख देते हो, ठंडा हो जाता है और खराब होने से बच जाता है। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, बाय एक्सेस हीटिंग। अब दूध को क्या करते हैं, उबाला भी दिलवाते हैं हम, या कुछ खाने को हम दोबारा गर्म करते हैं जिससे कि जल्दी से वो खराब नहीं होता। ये भी एक ऑप्शन है जिससे हम खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं, एयर टाइट कंटेनर, एंटोग्लैंस डाल दो, या फिर एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि फॉर्मेलिन डाल दो, या फिर एक्सेस कूल कर दो, या फिर एक्सेस क्या कर दो, हीट कर दो। उससे भी तुम क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 19 और इस क्वेश्चन को आंसर कैसे लिखेंगे, देखो पढ़ तो हमने लिया लेकिन आंसर लिखना भी तो जरूरी है ना। वो कैसे लिखोगे यहां पर देखते हैं। व्हाई एंटो गैस इज फ्लश्ड इनटू ऑयल एंड फैटी फूड। क्यों डालते हैं बेटा इसके अंदर, बिकॉज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन यानी कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड such that it can be used for many months, we flush N2 into oil and fatty food. That's why we flush N2 into oil and fatty food. अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम एप्लीकेशन बेस्ड, जो एप्लीकेशन लगने वाला है। और बोर्ड ने इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए। एक उस तरह का क्वेश्चन भी आपने देख लिया था जब मैं लाइमस्टोन को, यानी कि स्टोन क्यों बोलते हैं CaCO3 को, बिकॉज वो पत्थर की फॉर्म का होता है। जब उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, वहां पर CaO प्लस CO2 बाहर निकल जाता है। एक एप्लीकेशन क्वेश्चन वैसे बेस का हो गया। अब एक क्वेश्चन आपने ऐसा भी देखना है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अ सब्सटेंस X है जो यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, उसका नाम बताना है। उसके बाद वो जो रिएक्शन करता है वाटर से, फिर वो बताना है। उसके बाद जब मैं उसके अंदर CO2 पास करता हूं तो क्या बनता है वो भी बताना है। तो जरा ध्यान से इसको स्टार्ट करते हैं। देखो जो एक्सलर का सब्सटेंस है वो है चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि पहले व्हाइट वॉशिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। अभी भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पर उसको बना लिया जाता है, मतलब मैं उसको एज एन मिक्सचर की फॉर्म में यूज करता हूं अभी भी, राइट। तो मैंने क्या बोल दिया, एक सब्सटेंस जो यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए वो कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड। सब्सटेंस X इज CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, वही चूना जो पान पे भी लगता है और घर में पेंट में भी काम पहले बहुत ज्यादा आता था। सो नेक्स्ट है इसके बाद, राइट द रिएक्शन व्हेन X रिएक्ट विद वाटर। अब देखो कैल्शियम पे, देखो कैल्शियम ने रिएक्ट करा पानी से, कैल्शियम में कितना चार्ज होता है +2, और पानी क्या होता है H और OH। OH पे क्या चार्ज होता है -1, तो क्या बन गया CaOH। देखो यहां से मल्टीप्लाई हो गया CaOH twice, ये बन गया। अगर आपको ये नहीं आता तो मेरा लास्ट लेक्चर देख लीजिए बेटा, वहां पर मैंने सारा बता रखा है कि इन सब को आप कैसे सोल्व करना है। एक बार वो लेक्चर अगर आपने मिस कर रखा है तो उसको जरूर देखना है। नेक्स्ट है इसके बाद, व्हाट हैपन व्हेन वी पास CO2 फ्रॉम CaOH twice। जब मैं CO2 को पास करता हूं CaOH twice से, और CaOH twice का अगर मैं नाम पूछ लूं तो क्या होता है, वो स्लेक्ट लाइम होता है। थोड़ा ध्यान से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। सीए को क्या बोलते हैं बेटा, पहले बताया था, देखो याद रखना जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन जब एप्लीकेशन बेस आएगा तो आपको वहां पूछ लिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्विक लाइम। क्विक लाइम क्यों, पानी से क्विकली रिएक्ट कर लेता है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसे क्विक लाइम। CaCO3 क्या होता है, पत्थर की फॉर्म का होता है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसे लाइम स्टोन बोल दिया। और ये स्लेक्ट लाइम क्या होता है, पानी में जाने के बाद ये घुल चुका है अच्छे से, तो इसे क्या बोलता हूं मैं, स्लेक्ड लाइम। अब देखते हैं जरा ध्यान से, CaOH twice के अंदर मैंने जैसे ही CO2 पास करी, अगर आपके यहां पर पानी पड़ा हुआ है CaOH twice का, इसके अंदर मैं CO2 से फूंक मार देता हूं तो वो क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। और व्हाइट कलर का क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या बन गया, देखो Ca से CO2 मिला तो क्या बन गया CaCO3, और पानी यहां से बाहर निकल गया थोड़ा सा, और क्या बन गया देखो CaCO3। अब CaCO3 का कलर क्या होता है बेटा, व्हाइट होता है और मिल्की होता है, इसलिए पानी को भी क्या कर देगा बेटा, ये दूधिया यानी कि मिल्की इसको कर देगा। सो आपका सही आंसर क्या होगा, पहले तो रिएक्शन भी हो जाएगी, हमको ये भी पता है कि इट रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड द सॉल्यूशन टर्न मिल्की बिकॉज CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, राइट। सो इसका परफेक्ट आंसर है, यहां पर इसके नंबर कटने वाले नहीं है। CaOH twice रिएक्ट करता है CO2 से और बन जाता है मिल्की, राइट। सारा पानी कैसा हो गया, व्हाइटिश हो गया। सो हम ऐसे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगेन बहुत है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सब्सटेंस X कौन सा व्हाइट वॉशिंग वाला, कैल्शियम ऑक्साइड। राइट द रिएक्शन व्हेन X रिएक्ट विद वाटर, वो हमने कर लिया CaOH twice। अगर इसमें मैं पानी में से हवा फेंक दूं, उसके अंदर CO2 डाल दूं तो क्या बन जाएगा, CaCO3। सो होप हमें ये वाली बात अच्छे समझ आ गई होगी। आपका चैप्टर एंड हो चुका है, और मोस्टली हमने जो क्वेश्चन थे मोस्टली कवर किए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हो चाहे वो प्रीवियस बोर्ड के हो। सो अगर आपके फिर भी कोई डाउट होता है तो बेटा मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिए, और आपके आंसर डेफिनेटली आपको बिफोर
बिफोर 5 to 6 आवर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।